कभी आपने सोचा है कि श्रावण मास की पूर्णिमा को ही रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है? क्या पुरातन काल में रक्षाबंधन का संबंध श्रावण मास से था? क्या रक्षाबंधन का संबंध वनों से है, जंगलों की सुरक्षा से है? ऐसे ही तमाम तरह के सवाल दिमाग में पैदा होते हैं। हमारे पुरखों ने मौसम के मुताबिक महीनों के नाम रखे, हर मौसम के मिजाज को समझकर जिंदगी के आयाम तय किए और उन सभी को ईश्वर संबंधी अवधारणाओं से जोड़ दिया ताकि कुदरत और इंसान के जीवन में संतुलन कायम रह सके। इसके लिए हमारे पुरखों ने हर छोटी बड़ी चीज को गंभीरता से लिया और महोत्सव में तब्दील कर दिया उसकी खासियत को। सावन मास जंगलों की देखरेख में गुजारा हमारे बड़े बुजुर्गों ने। पूरे महीने मशक्कत के बाद वनों को सुरक्षित रखने के लिए सूत के धागे से उसकी परिक्रमा करके एक सांकेतिक बंधन कर दिया। और भावना शायद कुछ ऐसी रही होगी कि हे वनराज, जैसे हम तुम्हें रक्षा बंध कर रहे हैं वैसे ही तुम हमारी रक्षा करना। हमारा तुम्हारा साथ सदियों सदियों तक बना रहे। पेड़ पौधे प्यार, दुलार और गीत संगीत की भाषा को समझते हैं। ये बात ऋषि मुनियों ने समाज को बताई। यही वजह है कि सावन मास में हरियाली तीज महोत्सव में महिलाओं ने सक्रिय भागीदारी निभाई। हाथों में मेहंदी, माथे पर बिंदी और श्रृंगार, यानी कुदरत के साथ, कुदरती श्रृंगार के साथ पेड़ों पर झूला डालकर प्रकृति के साथ प्रकृति के बीच हर्षोल्लास। ये सारी दुनिया में सिर्फ हिंदुस्तान में ही होता है। निश्चित रूप से वनों को रक्षाबंध करने में महिलाओं ने एक खास भूमिका अदा की और बदलते वक्त के साथ वनों की जगह भाइयों ने ली, या यूं कहें कि अपनी बहन की ससुराल के वनों को सुरक्षित और संरक्षित करने में भाइयों ने विशेष योगदान दिया होगा। और उस महान कृत्य को पूरा करने के बाद कभी किसी बहन ने अपने भाई की कलाई पर बांध दिया होगा रक्षा बंध, या फिर जिस बहन की ससुराल में वन क्षेत्र खत्म हो गया होगा तो वनों की याद में भाई की कलाई पर बांधा होगा रक्षा सूत्र। हमारे ग्रंथों में चाहे वो ऋग्वेद हो, रामायण हो, महाभारत हो, संस्कृत का और भी साहित्य हो, उसमें सब में बहुत सारे तीज त्योहारों के उल्लेख हमें मिलते हैं। हर त्यौहार खेतीबाड़ी से, कुदरत से जुड़ा है, हम सब खुशी से मनाते हैं। रक्षाबंधन का पर्व भी हमें लगता है कि कहीं ना कहीं वनों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जहाँ तक बात परंपराओं की है तो हमें बाघों की शादियों के उल्लेख मिलते हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि कुछ दर्ज हो गई किताबों में, कुछ जुड़ गई संस्कारों में, और रक्षाबंधन का जो पर्व हमें कहीं ना कहीं कुदरत से जुड़ा हुआ मिलता है, बाघों से जुड़ा हुआ मिलता है। आप जैसा मनाते हैं मनाते रहिए, हम जन भावनाओं की कदर करते हैं। ये तो एक प्रसंग था जो आपके सामने रखा। और समय के साथ वनों को प्रतीक मानकर शुरू हुआ होगा रक्षाबंधन पर्व। आज भले ही हम इसके मौलिक स्वरूप को खो बैठे हैं, लेकिन जो भी हो, पूरी शिद्दत से मनाइए सारे तीज त्योहार और अपनी संस्कृति को रखिए सुरक्षित।